अभी मैं थोड़ा सा, आप लोग सब आ गए। अभी मैं थोड़ा सा एक हाथ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। किसी भी हाथ का डिस्कशन नहीं हुआ था। तो ये एक हाथ है, एक डॉक्टर का, जनरल फिजिशियन का है। और इनको एक दो बार बदनामी का सामना करना पड़ा था, लिटिगेशन का सामना करना पड़ा। तो वो मैं दिखाती हूँ। और इन्हें कैंसर भी है, तो वो मैं दिखाती हूँ कि इनका हाथ कैसा है। तो ये इनका हाथ बिल्कुल वर्गाकार है। ये ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा वर्गाकार में आता है। उंगलियां भी जितनी है उतनी बड़ा इनका हाथ है पूरा। तो ऐसे व्यक्ति रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, दूसरे अपना मेहनत करते हैं, दूसरे की बातों में ज्यादा नहीं रहते। ऐसे व्यक्ति अपने काम से मतलब रखते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। जिनका ये उंगली अपोलो फिंगर बड़ा होता है, इससे ये भी अच्छा है, तो ये मैनेजमेंट कर पाते होंगे। लेकिन अपोलो ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति मेहनत ज्यादा अच्छा करते हैं और अपने काम से मतलब रखते हैं। लेकिन इनका ये छोटा है, इसकी वजह से इनको, मतलब ऐसे लोग थोड़े से इनोसेंट होते हैं और दूसरों को ज्यादा समझ नहीं पाते हैं, डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम होती है। और जिस तरह से इनकी उंगलियां बनी हुई हैं, और ये मतलब मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नहीं होंगे शायद, इसीलिए उन्होंने बायो पढ़ा। और जिस तरह से इनकी उतार चढ़ाव है, जैसे ये नीचे है तो इनका बचपन थोड़ा साधारण रहा होगा, और ये थोड़ा सा ऊंचा है। यानी ऐसे लोग दो बार ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से उनके लाइफ में गलत डिसीजन की वजह से प्रॉब्लम आती है, और फिर बुढ़ापा वैसे ठीक है इनका। लाइफ लाइन भी अच्छी है, बिल्कुल बुढ़ापा में मेरे ख्याल से 65 से बाद 70 के आसपास से थोड़ा सा यहाँ पे धूमिल हो रहा है। और इनके बीच में यहाँ पर आप जैसे एज हम लोग अगर निकालें, और ये हो गया 21 वर्ष और ये हो गया 42 वर्ष, तो लगभग इनका ये जो मस्तिष्क रेखा में जो टूटने का स्थान है वो हो गया 34 से 37 के बीच में। ऐसा लग रहा है कि इनको एक एक्सीडेंट हुआ होगा और सिर पर जरूर चोट लगा होगा, क्योंकि मंगल पर भी एक काला तिल है और यहाँ पर भी मस्तिष्क रेखा ब्रेक हुई है। तो मैं पूछी थी तो पता चला था कि हाँ, एक वो भयंकर एक्सीडेंट हुआ था इनको, और सिर में काफी स्टीच पड़ी थी, तो वो ये वाली जगह है। इनके हृदय रेखा अच्छी है, तो इनकी वाइफ जो है वो, जीवन साथी है वो अच्छी होगी और समझदार होंगी, उनके साथ मतलब अच्छा रिलेशनशिप भी दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा वे भी है, चलता है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो चलता ही है। और इनका जो भाग्य रेखा है वो बिल्कुल घर से ही बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, पैतृक स्थान से, और बगल से होता हुआ जा रहा है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति का प्रोग्रेस जो है अपने जन्म स्थान के पास ही ज्यादा होता है। और बहुत बार ऐसा पाया गया है कि ये लोग पैतृक जो होते हैं उसको लेकर ही आगे बढ़ते हैं। तो ये इनके पिता भी डॉक्टर थे और ये भी डॉक्टर है, तो इन्होंने अपने पिता का ही डॉक्टरी का पैसा आगे बढ़ाया है, उनके ही क्लिनिक को या हॉस्पिटल को चला रहे हैं। जब मंगल से रेखा आके यहाँ पर मिलती है, या ये सन रेखा आकर मंगल पे जाती है, तो ऐसे में पुलिस, सेना और डॉक्टर बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये सर्जन नहीं है, ये जनरल फिजिशियन है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनका मतलब बहुत अच्छा ये पीरियड, अभी ये इस आयु में है, बहुत अच्छा नहीं आर्थिक स्थिति होगी, किसी तरह से चल रहा है। लेकिन हाँ, लेटर पीरियड में इनका अच्छा नाम हो जाएगा। 55-56 के लगभग इनका प्रोग्रेस अच्छा होता चला जाएगा। एक बार एक रेखा के काट रही है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट दिखाता है, बहुत अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट। लेकिन फिर बुढ़ापा तक इनको कभी भी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, अच्छा मतलब ये कमा लेंगे, अच्छा नाम भी इनका अच्छा होगा। पर ये जो बीच का पीरियड है 30 से लेकर 55-56 तक का, वो बहुत अच्छा नहीं है, साधारण है। यश रेखा भी इनकी अच्छी है, लेकिन हाँ, और ये जो स्टडी लाइन है वो भी अच्छी आई है, मतलब जिन्होंने जिस चीज में शिक्षा ग्रहण की उसमें ही ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी देते हो, क्योंकि इस तरह से बना हुआ है हाथ में।
लेकिन सूर्य रेखा के नीचे यहाँ मस्तिष्क, ब्रेन और इसके बीच में एक इसका निशान है, तिल है। तिल के यहाँ रहने से जैसे नेत्र ज्योति अच्छी नहीं रहती है, पेट की प्रॉब्लम होती है, बोन में चोट लगता है, मतलब इस तरह हृदय में भी हो सकता है, और कलंक लगता है ऐसे व्यक्ति को, किसी ना किसी प्रकार का कलंक लगता है उनको। अगर यहाँ पर ध्यान से दिख नहीं रहा मुझे, शायद ये वाली रेखा लिटिगेशन होते हैं कि यात्रा पता नहीं चल रहा है, पर इनको ऐसे एक बार जरूर सामना करना पड़ सकता है किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई का, या किसी प्रकार का अपयश लग सकता है। और बीमारी, सूर्य से संबंधित बीमारी भी हो सकती है इनको, हृदय से संबंधित बीमारी भी हो सकती है। शनि पर भी यहाँ पर तिल है, कई जगह तिल है, यहाँ पर भी तिल है, यहाँ पर भी तिल है, मतलब इनका यहाँ पर भी तिल है। इनको कैंसर है, कैंसर डिटेक्ट हुआ है और ठीक भी हो गए। पर जिनके हाथ में तिल होता है वो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि उस तिल का कारण होता है बढ़ाना, ग्रोथ। तो ये जिस जगह पे होता है, और कैंसर का में भी ग्रोथ होता है, तो इस ज्यादातर देखा गया है कि जिनके हाथ में तिल होता है तो उस स्थान से संबंधित या तो कैंसर हो सकता है, क्योरेबल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि क्रॉनिक में हो जाए, और नहीं तो फिर कुछ बीमारी तो होती ही होती है उससे संबंधित। तो ये इनका हृदय रेखा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर शाखाएं बनी है तो ऐसे लोग अपना मन लगा लेते हैं। ये फिंगर छोटा है तो डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम आती ही होगी, कन्विंस नहीं कर पाते होंगे लोगों को, लेकिन यहाँ पर ये रेखाएं हैं तो ये अच्छे से सबको सलाह अच्छा देते होंगे। और बुध रेखा भी यहाँ पर है तो सभी संपत्ति होगी इनके पास। स्वास्थ्य रेखा आके टच कर रही है यहाँ पर, यानी कार्डियोवास्कुलर जो है इनका अच्छा नहीं होगा, हृदय रोग होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, किडनी और लीवर संबंधित रोग भी हो सकते हैं। और एक कट इनको यहाँ लग रहा है तो डाइजेशन की जो होता है पाचन क्रिया, उसमें भी प्रॉब्लम होने के बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पर। तो ये लाइन कभी भी स्वास्थ्य लाइन को हेल्दी लाइन नहीं बोलना चाहिए, इसको अनहेल्दी लाइन बोलना चाहिए। स्वस्थ रेखा हमेशा अनहेल्दी मतलब बताती है कि आप बीमार हैं, नहीं रेखा हो वो बेटर है, अगर रेखा है उसमें कोई खराब निशान है तो वो ये बताती है। एक आप यहाँ पर देखें तो एक बहुत बड़ा फिश बन रहा है इनका यहाँ पर। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का अच्छा लाभ मिलता है, पैतृक संपत्ति, पैतृक व्यवसाय, ऐसे व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलता है। और एक संजीवनी रेखा भी लेटर पीरियड में यहाँ से यहाँ तक चली है, तो इस समय कोई भी समस्या आएगी तो भगवान की कृपा से सारी समस्याएं उनकी निपट जाएगी। जब तक संजीवनी रेखा रहती है व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या आती है वो निपट लेता है उसको, वो ये सहायता करता है ये संजीवनी रेखा। शुक्र रेखा पर एक लाइन ऐसे करके जा रहा है और टच कर रहा है और हल्का सा बाहर निकला है, मतलब किसी स्त्री प्रसंग के कारण इनकी बदनामी हो सकती है। ये जो है अधिक व्हील पावर तो इनका ठीक होगा, पर लॉजिक इनका बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, किसी भी बात में बहुत अच्छा तर्क नहीं दे पाते हुए, काफी क्रॉस ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो अच्छा लॉजिक नहीं दे पाते होंगे। संतान सुख अच्छा है, 2 संतान पुत्र संतान के योग दिख रहे हैं, एक संतान भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा, यहाँ पे लाइन में ऊपर चली गई है तो एक संतान के अच्छे प्रोग्रेस का लाभ दिख रहा है मुझे। और शादीशुदा लाइफ भी इनकी ठीक लग रही है। तो ओवरऑल ये इनका हाथ अच्छा है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी करते होंगे, और इनका पिता से बहुत अच्छा संबंध नहीं दिख रहा है मुझे। और थोड़ा सा इनका जैसे 4 लोग एक बात बोल रहे हैं तो ये जिसकी उंगली इस तरह से होती है थोड़ा सा अलग, तो उनकी विचारधारा सबसे मेल नहीं खाती है, वो अलग सोचते हैं, अलग तरह से बोलते हैं, इंडिपेंडेंट विचारधारा होती है। लेकिन थोड़ा सा बुध बहुत ज्यादा इनका अच्छा नहीं है। सभी जो माउंट है उसमें बस एक चंद्रमा ठीक ठाक लग रहा है मुझे, और मंगल अच्छा है, मंगल काफी स्वस्थ है, इसलिए मंगल संबंधित नौकरी करें तो बुध, गुरु भी इनमें अच्छे साइन है पर ये दबा हुआ है, अच्छे से फल नहीं दे पा रहा है। शनि अच्छा है, सूर्य ठीक है, बुध भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि बुध इस तरफ आ गया है, लेकिन इनकी उंगली इधर सटी नहीं है तो नाम नहीं करते होंगे, मेहनत अपना करते जाते होंगे, लेकिन हाँ सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपनी मेहनत से।
ये एक महिला की आज आज हाथ आया है मेरे पास। इस महिला को बोला गया कि प्रेत बाधा है। तो कैसे पता चलेगा प्रेत बाधा है, ये बताना था उनको। तो ये देखिए, जिसकी भी उंगलियां थोड़ा पीछे की तरफ झुकी हुई हो, ये मैं जिसको खाली हाथ बोलती हूँ कि पीछे की तरफ उंगलियां होती है तो खाली हाथ होता है। हाँ, देखिए पीछे की तरफ ये मुड़ी हुई है, तो ऐसी उंगलियां खाली हाथ कहलाती है। तो और इनको प्रेत बाधा भी होते हैं, ऐसी ऐसी। तो इनका समय प्रेत बाधा कर लो या डिप्रेशन कर लो या कुछ भी मैया कर लो, ये आप देखें कि स्वास्थ्य रेखा इनकी शुरू से ही खराब है और यहाँ पर भी दोहरी हो रही है। दोहरी स्वास्थ्य रेखा है यहाँ तक, तो ये मतलब हेल्थ इश्यूज तो होंगे ही इनकी। उनकी हाथ की बात करें तो पूरी जल तत्व वाली हाथ है, मतलब ये पाम भी लंबा है, उंगलियां भी लंबी है, पतली है। और इसमें आप देखें तो रंग इसका बिल्कुल जल जैसा है, लगे कोई धारा बह रही है, पानी है इसके अंदर। तो ये जल तत्व अग्नि तत्व हैं इसमें, लेकिन ज्यादा जल तत्व हैं तो ये काफी इमोशनल होंगे। और जो ये लाइन भी है, मस्तिष्क रेखा भी उनकी एकदम बिल्कुल चंद्रमा पे गई है, यहाँ पे थोड़ा वाइड हुई है। लेकिन ये ज्ञान नहीं बढ़ाते होंगे, चिंता ज्यादा करते होंगे। ज्ञान को कम बढ़ाना है, चिंता ज्यादा, सोचना, बड़े बड़े ड्रीम देखना। मतलब ये कर्मठ से ज्यादा, मतलब ऐसे हाथ वाले लोग सोचते ज्यादा है, प्लानिंग ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। और बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी नहीं लग रहे हैं। और ये जिस तरह इनके उंगलियां इस तरह से होती है, बिल्कुल भाग्य रेखा एक सपाट ऊपर चली जा रही है, तो ऐसे लोग मतलब अच्छे परिवार से होते हैं, संपन्न परिवार से होते हैं, और संपन्न परिवार में ही शादी होती है। तो इनके मम्मी मेयर हैं, तो पैसा तो है ही। ये दोनों अलग जिनके भी होते हैं, तो या तो उनके मम्मी पापा में बनता नहीं है, दोनों में से किसी ना किसी तरह का सेपरेशन हो जाता है। तो इनके यहाँ पर वही है कि एक दूसरे से बनता नहीं है इनका। ये अभी इस अवस्था में है, डिप्रेशन वाली अवस्था में है। मस्तिष्क रेखा में यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पर इस तरह से। तो ये मतलब इनके पापा का जॉब चला गया या कुछ ऐसा हुआ, तो इस वजह से ये डिप्रेशन में चली गई है। तो ये जो है अभी 30 वर्ष की आयु में, तो ये 30 वर्ष की आयु अभी यहाँ पर हुई। और ये 35-40 वर्ष तक, 38 वर्ष तक मुझे लग रहा है कि है। तो ये 30 से 38 वर्ष के बीच में ये थोड़ी सी मतलब मेंटल इश्यूज रहेगा इनको, मतलब ये डिप्रेशन में रहेंगी, हेल्थ इश्यूज भी रहेगा। बाद में इनकी रेखाएं अच्छी हो गई हैं, कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं है, तो वो स्वस्थ हो जाएंगी। इस समय इनके इलाज कराने की, तो कुछ लोग बोल रहे हैं पेट बाधा योग है, कुछ बोल रहे हैं डिप्रेशन है। तो दोनों ही हो सकते हैं, दोनों के योग दिख रहे हैं। शिक्षा ठीक ठाक इनकी हुई है, पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी, मतलब यहाँ तक तो बहुत अच्छा है, बाद में बन जाएगा यहाँ पर। और डबल अपना भी इनका बिजनेस रहेगा, क्योंकि बिजनेस लाइन दिख रहा है, तो पैसे की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये खर्च बहुत करती होंगी, क्योंकि शुक्र बहुत ब्रॉड है इनका, और ऐसे लोग खर्च बहुत करते हैं, लग्जरियस आइटम में बहुत खर्च करते हैं। और ये जमा भी, हेल्थ लाइन भी है, तो इनको हेल्थ इश्यूज तो यहाँ भी दिख रहे हैं, मस्तिष्क रेखा में भी हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी दिख रहे हैं। और ये आके हेल्थ लाइन इसको भी क्रॉस कर रहा है, तो वही सारी प्रॉब्लम इनको होगी। वही इनके हृदय रोग भी होगा, किडनी लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स भी होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होगा। और इसका रंग इसके यहाँ पे नीला है, तो डायबिटीज होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं यहाँ पर। ये वाला लाइन में दो मुझे संतान की रेखा दिख रही है, तो ये लड़का और एक लड़की के योग है इनके यहाँ पे। इनका लव वाला जो क्षेत्र है वो ज्यादा बड़ा है, लॉजिक वाला कम है। तो ये ज्यादा मतलब पैशन वगैरह ज्यादा होगा इनका किसी चीज के प्रति, और बिना सोचे समझे निर्णय लेती होंगी, निर्णय पे अडिग भी नहीं रखती होंगी। लेकिन कोई भी बिना तर्क वर्क के, इनका मतलब तर्क तार्किक शक्ति इनकी बहुत अच्छी नहीं है। ये ठीक ठाक है, बुद्ध ठीक है इनका, और काफी धार्मिक लग रही हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी लग रहा है इनका, जिनका थोड़ा बुरा रहता है, धार्मिक तो होते हैं, तो ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस में कमी होती है। और ये भी इस तरह से झुका हुआ है, ऐसे में
ये उठा हुआ है, मतलब ऐसे लोग काफी प्राउड फील करते हैं, जैसे उनका पहला है ना झुका है, लेकिन बाद में ये लेकिन शो नहीं कर पाते हैं। जैसे ये मान लो कि अपने पिता के ऊपर बहुत प्राउड फील कर रही है, पर लोगों को जाहिर नहीं कर पाती होंगी। इस तरह का दिख रहा है इनका। और जिस परिस्थिति में है मतलब दोनों तरफ से शनि जो है इनको कवर कर रहा है, तो जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति से निकलना चाहती होंगी, क्योंकि ये घिरा वो महसूस कर रही है। हृदय रेखा ठीक है, थोड़ा ही बहुत है, किसी की बात चुभती होगी, नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हस्बैंड की आयु भी ठीक लग रही है, इनकी आयु से थोड़ी सी कम है, पर हस्बैंड की आयु, जीवन साथी की आयु भी ठीक लग रही है। ओवरऑल हाथ अच्छा है, कुछ पीरियड के लिए खराब है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, वैसे इनका हाथ अच्छा है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फेस रीडिंग के बारे में। तो सामुद्रिक शास्त्र भी बोलते हैं फेस रीडिंग। तो हमारे वैदिक में का थोड़ा सा अलग है और वेस्टर्न का थोड़ा सा अलग है। वैदिक के हिसाब से ये जो ललाट होता है, इस ललाट में 9 स्थान होता है, 9 लाइन के स्थान होते हैं। तो जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो शनि रेखा कहलाता है, और दूसरा वाला गुरु, तीसरा मंगल रेखा, चौथा सूर्य, इसी तरह से शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, चंद्र इस तरह से बने होते हैं। बिल्कुल आईब्रो के पास जो होती है वो चंद्र कहलाता है। तो जिस रेखा पे जैसे निशान होते हैं वैसा। हेलो जी, जय श्री राम, बोलिए। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ, गुरुजी मैं ही हूँ, थोड़ी से बात है। क्या? थोड़ी देर बाद बात। तो ये 9 ग्रह पूरे चंद्र स्थान, सूर्य स्थान, चंद्र रेखा इस तरह से बने हुए हैं पूरे स्थान। तो ये वैदिक तरीका है जानने का। और मैं इसमें पढ़ाऊंगी कि किस स्थान पे कैसी रेखा होती है तो उसका क्या फल होता है। जिसके ललाट में ये 3 रेखा स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसको त्रिदेव भी बोलते हैं। तो ये स्पष्ट रेखा मतलब कि वैसे का शादी भी अच्छी होती है, धन भी अच्छा होता है, संतान भी अच्छा होता है, और नौकरी भी अच्छी मिलती है। तो ये बहुत भाग्यशाली होते हैं। कई लोग इसको बैड लक बोलते हैं कि रेखाएं दिख रही है तो चिंता की लकीर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चिंताएं मतलब लकीरें कई प्रकार की होती है, स्पष्ट 3 रेखा अच्छी मानी जाती है। तो ये तो हो गया अपना वैदिक तरीका। पर ऐसे आधुनिक में माना जाता है इस फेस से हम लोग भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही जान सकते हैं। और एज के हिसाब से कि किसी का क्या आयु है या किस आयु का हमें देखना है, उस आयु के हिसाब से हम लोगों को देखा जाता है। तो ये जो कान है, तो नीचे से ऊपर तक ये 0 से लेकर 14 इयर्स तक का आयु जो है वो कान का बताता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की आयु वो कान कान से देखी जाती है। किसी बच्चे की आयु के बारे में कुछ पता करना है तो उसके कान से देखा जाता है। और ये ललाट की जो वहां से बाल शुरू होते हैं, वहां से लेकर आईब्रो तक का जो आयु है वो 14 से 30 इयर्स होता है। आईब्रो से नाक के नीचे वाले हिस्से का जो भाग है वो 50 वर्ष तक का होता है। और ठुड्डी तक का भाग मतलब 50 से लेकर आप जितने भी आयु है 100 मान लो तो 100 तक का होता है। तो किसी के किस आयु के बारे में जानना है कि उस व्यक्ति के इस आयु में क्या था, कैसे उसका समय कैसा था, अच्छा था, खराब था, क्या था या कैसा रहेगा, वो हम लोग आयु के इसको हमेशा ध्यान रखना है कि फेस में नीचे से ऊपर तक 1 से लेके 14 तक समझ लें, 14 से 30, 31 से 50, 51 से 100। तो ये हो गया फेस के द्वारा आयु निकालने का तरीका। अब हम लोग पूरे फेस में किस जगह से क्या देखते हैं। तो ये जो कोना होता है दोनों,
इससे हम लोग ट्रैवलिंग देखते हैं। ये ललाट के इस हिस्से से ट्रैवलिंग देखते हैं। बीच वाला जो हिस्सा होता है ये नौकरी का, व्यवसाय का होता है। उसके नीचे ये वाला फॉर्चून, किस्मत आपकी कैसी है उसके बारे में होता है। आईब्रो के ऊपर वाला जो स्थान होता है वो भाई बहन का होता है। और आईब्रो होता है आपका कैसा प्रॉपर्टी होगा उसके हिसाब से आईब्रो होता है। आईब्रो का शेप और उसका कोना कैसा है उससे आपका शादीशुदा लाइफ कैसी होगी वो पता लगाया जा सकता है। इन दोनों आईब्रो के बीचों में जो जगह होती है, पतली गहरी दोनों मिले हुए, उनका फल अलग होता है। और ये जो नाक की लंबाई है पूरी, इस नाक की लंबाई द्वारा हम लोग किसी व्यक्ति का हेल्थ समझ सकते हैं। तो ये जो गड्ढा होता है यहाँ, इसके चिल्ड्रन और इसके बीच में, वो हेल्थ का हो गया। और जो ये नाक का जो ऊपरी ये हिस्सा है यहाँ पर, इसके द्वारा हम किसी के धन की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। ओठ के द्वारा व्हील पावर, स्टेबिलिटी या संपत्ति का पता यहाँ से लगा सकते हैं। व्यक्ति किस तरह का, नाक के बीच और ओठ के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसके द्वारा व्यक्ति का धन के प्रति या किसी समाज के प्रति उसका कैसे एटीट्यूड है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। लिप्स के द्वारा भी बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। इसका अलग से ही पढ़ाएंगे, लिप्स को हर एक चीज को अलग से पढ़ाएंगे। और ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट्स, जो आपके अंदर काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में ठुड्डी, और ये नीचे का स्थान यहाँ से, यह व्यक्ति का स्वभाव यहाँ से पता लगाया जाता है। तो ये तो हो गया हिस्सा जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति का कुछ भी पता लगा सकते हैं। आयु के हिसाब से कैसे पता लगाना है वो बताएंगे। उस पर पाए जाने वाले चिन्ह, क्रॉस, कुछ भी है उससे कैसे पता लगाया जाता है। उसी प्रकार से जिस तरह से हथेली में सभी ऑर्गेन्स के होते हैं, जो भी अंग होते हैं शरीर के, उनका उसमें होता है पॉइंट्स, उसी तरह चेहरे पर भी सभी अंगों के पॉइंट माने गए हैं, क्षेत्र माने गए हैं। जो ललाट का बीच का हिस्सा है ये होता है छोटी आंत का, और ये ब्लैडर का होता है हिस्सा, है ना। ये दोनों, ये हृदय का होता है। आईब्रो के इधर जो वो हिस्सा है वो, उस पर जो भी निशान पाए जाएंगे आप उसके हिसाब से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और ये पूरा जो क्षेत्र है बीच का, यहाँ का हिस्सा, ये सारा लीवर का है। किसी को लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली होगी तो आपको निशान यहाँ पे दिख जाएंगे। और किडनी का जो हिस्सा होता है, नेत्र के नीचे का हिस्सा जो होता है ये किडनी का होता है। गाल पर ये जो पाया जाता है ये वाला हिस्सा उठा हुआ चिकबोन, वो होता है स्टोमक का। नाक पर हृदय का, है ना। और हृदय का यहाँ पर भी पाया जाता है और यहाँ पर भी पाया जाता है। और लिप्स पर हो जाता है पेट का, स्टोमक, अमाशय का, अमाशय। लंग्स का ये चिकबोन के नीचे वाला क्षेत्र लंग्स का होता है। और चिकबोन बोल रहे हैं, हाँ चिकबोन बोल, चिकबोन से इसके बीच जो कट होता है इसकी, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, मतलब बड़ी आंत का। और ये होता है रिप्रोडक्टिव जननांग का होता है ये वाला क्षेत्र, नीचे का क्षेत्र। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर किसी का कहीं पे काला तिल हो, कोई निशान हो, क्रॉस हो, या उस जगह का रंग बदला हुआ हो, फूला हुआ हो या कट हो, तो इससे समझना चाहिए कि उस जगह से, कई लोगों को यहाँ पे नाक में तिल हो जाते हैं, कई लोगों को इस स्थान पे से क्रॉस हो जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसे तिल हो जाते हैं या फूला हुआ होता है, रंग बैंगनी रंग का हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि तिल के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है। यानी अगर यहाँ पर तिल है तो उस तरह का प्रॉब्लम आ सकती है उसको, मेंस्ट्रुएशन या किसी चीज में। तो ये हो गया बीमारी। आप किसी भी व्यक्ति के डिजीज के बारे में पता करना हो तो इसको आप लोग सेव कर लेंगे। इससे आप लोग समझ सकते हैं फेस के द्वारा कैसे डिजीज का पता लगाया जा सकता है। इसके द्वारा एज का पता लगा सकते हैं, इसको भी हमेशा ध्यान में रखना है। और इसके द्वारा किसी का हेल्थ वेल्थ कैसे पता लगा सकते हैं कि धन मिलेगा कि नहीं, मैरिड लाइफ अच्छा है कि नहीं, बच्चे उसके कैसे होंगे, कितने होंगे, ये सब पता लगाया जा सकता है इसके द्वारा। तो उस प्रकार से हम लोग अब पढ़ाएंगे कि कई तरह के फेस होते हैं। जैसे हमारे 5 तत्व होते हैं, तो उस 5 तत्वों के आधार पे व्यक्ति का फेस होता है। जिस व्यक्ति का फेस
इस तरह का होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अगर किसी व्यक्ति को ये ऊपर का हिस्सा भी चौड़ा, नीचे का भी हिस्सा चौड़ा, इस तरह का जैसा इनका है चौड़ापन, ये यहाँ 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 यहाँ, तो ऐसा व्यक्ति का रेक्टेंगल फेस होता है। तो ऐसे व्यक्ति में वायु तत्वों के गुण होते हैं। वायु तत्वों के गुण का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सामाजिक होता है, सबसे अच्छा घुलता मिलता है, गाने में अच्छा होता है और समाज में उसका एक अच्छा नाम होता है, स्थिति उसकी अच्छी होती है। राउंड शेप जिसका इस तरह का होता है, बिल्कुल राउंड, ये चीज यहाँ पर किसी तरह का नहीं है। तो ऐसे लोग थोड़े से आलसी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं पर आलसी होते हैं, लेकिन सबके साथ बहुत सॉफ्टली मिलते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, पर खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, लोग उनके पास आते हैं क्योंकि थोड़े से ये आलसी होते हैं। इस तरह के भी शेप जो होते हैं, ऐसे लोग सोच समझ के कार्य करते हैं, बहुत सोच समझ के आगे हाथ पर आते हैं। इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ाएंगे। तो ऐसे लोग बहुत सोच समझ के कार्य करते हैं और बहुत एम्बिशियस होते हैं, मतलब अब ये लोग नीचे से काफी ऊपर उठते हैं क्योंकि इनका जो है ये क्षेत्र बढ़ा हुआ है, तो ये लोग खूब धन कमाते हैं और लोगों के हेल्प भी करते हैं। जिनका जो फेस है जैसे ऊपर में चौड़ा हो नीचे पतला हो, ये भी वायु तत्व में ही आते हैं। जिनका फेस बिल्कुल स्क्वायर में है तो ये आते हैं अर्थ एलिमेंट में। ये लोग आलसी होते हैं, थोड़ा सोच समझ के काम करते हैं। और जिनका फेस नीचे में पतला हो, ऊपर में पतला हो, जिनका यहाँ पतला हो और यहाँ रेक्टेंगुलर बना हुआ हो, जैसे यहाँ पर तो चौड़ा है किसी का और यहाँ पर पतला हो, ठीक है, ऐसे लोग जो है अग्नि तत्व वाले होते हैं। अग्नि का शेप होता है, वैसे तत्व वाले लोग होते हैं। तो अग्नि तत्व वाले लोग बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और इस तरह का जो शेप होता है थोड़ा सा पतला लंबा, ये जल तत्वों में आता है। तो थोड़ा रेक्टेंगुलर हुआ और ये दोनों जल और वायु तत्व में आते हैं। ये व्यक्ति भी अग्नि तत्व नहीं हुआ, ये भी वायु तत्व में आएगा। अग्नि तत्व में नीचे में ऊपर पतला नीचे चौड़ा होता है अग्नि तत्व में। तो जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उन 5 एलिमेंट्स का गुण इनमें होता है। तो अलग अलग से मैं पढ़ाऊंगी, आज इतना ही बता रही हूँ कि इनमें ऐसा गुण पाया जाता है। अब ये लकीर के बारे में बता दें कि जिस तरह से ये लकीर है, अगर ये शनि रेखा पर पाई जाने वाली लकीर है, एक तो ये आयु भी, इनका आयु देखने का तरीका अलग है। वैदिक रीति में आयु इस तरह से देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो इनके हिसाब से जिस रेखा में जैसा निशान होता है उस ग्रह से संबंधित उनको कष्ट मिलता है। मान ली शनि रेखा पे तिल है तो वृद्धावस्था में ऐसे व्यक्ति को शनि से संबंधित कष्ट हो जाएंगे। गुरु रेखा में क्रॉस है तो लीवर का ऑपरेशन हो सकता है। मंगल रेखा पे किसी तरह का अशुभ निशान है तो एक्सीडेंट हो सकता है। सूर्य रेखा पर अगर कोई गलत खराब निशान है तो उनको किसी प्रकार का अपयश लग सकता है। तो इसी तरह से शुक्र पे हो तो मतलब इस तरह से सभी ग्रह पर निशान के आधार पर प्रेडिक्शन किया जाता है वैदिक रीति से। वैदिक रीति में अगर किसी ग्रह पे जैसे कोई जो भी रेखा स्पष्ट और सुंदर गई है तो वो ग्रह उस व्यक्ति का अच्छा माना जाता है। उसके हिसाब से ही फिर बताया जाता है कि इनको क्या क्या फल मिलेगा। और जो भी रेखा धूमिल है, कटी है, छोटी है, उसका फल उस व्यक्ति को नहीं मिलता है। तो स्पष्ट देखना पड़ता है इसको 9 हिस्से में बांट कर कि कौन सा क्षेत्र इनका अच्छा है। वैदिक रीति में फिर हम लोग देखते हैं कि चेहरे का आकार किस ग्रह के आकार के हिसाब से, जैसे हम लोग वेस्टर्न में एलिमेंट्स में जाते हैं तो वैदिक में हम लोग को देखना होता है कि अगर किसी का आंख काफी भूरे रंग का है, निकला हुआ है, मतलब किसी का आंख काफी थोड़ा भूरे कलर का है
तो ये माना जाता है कि ये इसमें सूर्य का तत्व जो है, सूर्य काफी अच्छा होगा, इनका स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा। किसी किसी का आंख काफी बल्ज, आंखें निकला हुआ दिखता है, बड़ा और आंखें निकला हुआ दिखता है, तो ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा होता है। और किसी का आंख में काफी तेज क्रोध दिखेगा तो मंगल अच्छा होता है। तो आंख द्वारा ये 3 ग्रह को भी हम समझ सकते हैं। किसी का नाक का शेप अगर अच्छा नहीं है तो ऐसा समझना चाहिए कि इनका बुध बहुत अच्छा नहीं है। और नाक और किसी का दांत का शेप अच्छा नहीं है, दांत तो उसके ऊपर खाबर है और अच्छे शेप में नहीं बने हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उसका गुरु अच्छा नहीं है। और अगर किसी का ये जो चिक है ये बहुत अच्छे शेप का नहीं है, तो इसको माना जाता है शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है यहाँ पर कि शुक्र आपका कैसा है। तो चेहरे के जैसे किसी का पतला लंबा अगर चेहरा है, थोड़ा सा पतला और लंबा है, तो ज्यादातर पाया जाता है कि ये इनमें शनि का प्रभाव होता है। पतला लंबा चेहरा हो तो शनि का प्रभाव होता है चेहरे पे। बिल्कुल बिल्कुल गोल चेहरा है तो गुरु का प्रभाव होता है। अगर थोड़ा सा चौड़ापन लिए हुए चेहरा है तो सूर्य का प्रभाव होता है। मंगल वाले का चेहरे पे काफी तेज नजर आएगा और हल्का गुलाबी रंग होता है चेहरे का, मंगल वाले चेहरे का। और चेहरे में काफी जैसे चमक और अच्छा दिखता है चेहरा। मंगल वाले राशि का चेहरा सुंदर दिखता है। लेकिन अगर कोई मेष राशि है तो उसका चेहरा थोड़ा सा, उसके आंखें ऊपर चढ़ी चढ़ी और चेहरा थोड़ा सा आगे की तरफ उठा हुआ दिखेगा। तो ये चेहरे के हिसाब से भी समझा जा सकता है कि इस व्यक्ति का, जैसे किसी की खूब अच्छी आंख है, आंख अच्छी है, थोड़ा सा चौड़ा हुआ चेहरा है, तो इसका मतलब है कि इनका सूर्य और मंगल दोनों अच्छा है। और जिनका पतला है और थोड़ा सा पतला और तरफ से चेहरा है, जैसे ललाट भी थोड़ी पतली है, यहाँ पर भी पतला है, तो शनि का प्रभाव होता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं। इनके काम में भी इनकी शादी देर से होती है, इनको नौकरी देर से मिलती है, सभी काम में इनकी बाधा आती है। या और बहुत ज्यादा ऐसे खूब पतला आंख हो और तिरछा थोड़ा सा गया हो, आंख थोड़ी सी पतली है, तिरछा है, बिल्कुल ऐसे गया है, तो ऐसे लोगों में राहु का प्रभाव होता है। तो वैसे व्यक्ति बहुत स्पष्ट होते हैं, राहु का जैसा होता है कि क्लियर विजन होता है उनका किसी भी चीज के बारे में, लेकिन वो थोड़े से कनिंग भी होते हैं, मतलब धूर्त भी होते हैं। पर वो मतलब उनमें ये है कि वो बहुत अच्छे से सब चीज परिस्थिति को समझ पाते हैं। बुध वाले व्यक्ति का नाक है ना काफी चौड़ा रहता है। जिनका बुध खराब होता है उनका नाक थोड़ा चौड़ा होता है। जिनका बुध जितना अच्छा होता है उतना शार्प नाक होता है, उतने ही सुंदर दिखने में नाक होता है। और जिनके दांत खूब सुंदर होते हैं, इनके गुरु बहुत अच्छे होते हैं। और जिनके यहाँ पर आंख के नीचे अगर जिनके बहुत ऐसे सिकुड़ापन ऐसे लगेगा, तो ऐसे यहाँ पर भी सिकुड़ा सिकुड़ा लगेगा, यहाँ पर भी सिकुड़ा हुआ लगेगा, तो ऐसे व्यक्ति का शुक्र खराब होता है। तो अब ये आयु के हिसाब से हम लोग बता चुके हैं और ग्रहों के हिसाब से भी डिटेल्स में बताएंगे। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग को बताए हैं। तो अलग से नोज के बारे में अलग से पढ़ाएंगे कि कितने प्रकार के नोज होते हैं, उनका क्या होता है, आईज का अलग से, आईब्रो का अलग से, लिप्स का हुआ ठुड्डी के हिसाब से, चेहरे के आकार का अलग से वही 2-3 लाइन लिख कर देंगे आपको। और उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे कि इस चेहरे का क्या होता है। ठीक है, आज इतने पे स्टॉप कर रहे हैं।